हेलो एवरीवन, हिंदकोश डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक वीडियो अपलोड किया था सेशन 30 पार्ट 1, पर उसमें कुछ वॉइस इशू थी, जिसकी वजह से काफ़ी यूज़र्स की कंप्लेंट थी और उनकी डिमांड भी थी कि मैं ये वीडियो दोबारा अपलोड करूं। तो इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग द सेम वीडियो, मैंने सेशन 30 का पार्ट 2 को पार्ट 1 के साथ क्लब कर दिया है। दैट मीन्स ये सेशन 30 जो आज का वीडियो है, उसमें हम पूरे सेशन 30 को कवर करने वाले हैं। जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था वो भी मैं एक बार बहुत क्विकली रिवाइज करूँगी। अब आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले जो वर्ड्स हमने सीखे थे, कब सेशन 29 में हमने साइड सफिक्स से वर्ड्स सीखे थे। साइड का मतलब था मर्डर या किलिंग, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे थे, जैसे फ्रेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड। तो फ्रेट्रिसाइड में क्या रूट वर्ड था? फ्रेटर। उससे रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इसीलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। इसके साथ ही हम कुछ वर्ड्स बैनिया और फोबिया सफिक्स से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम आज का फर्स्ट वर्ड, जो है फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज एज अ वर्ब यूज किया जाता है और इसमें रूट वर्ड है फ्रेटर, जिसका मतलब होता है ब्रदर, भाई, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप विथ, किसी के साथ दोस्ती करना या भाईचारा करना। तो उसके लिए हम फ्रेटरनाइज वर्ब का यूज करेंगे। सेकेंड मीनिंग इसका देखिए, टू मीट someone socially, especially someone who belongs to an opposing army or team or has a different social position. ऐसे लोगों के बीच की दोस्ती जिनकी सोशल पोजीशन सेम ना हो, जैसे बॉस और एम्प्लॉय, मालिक या नौकर की दोस्ती, या फिर डॉक्टर नर्सेज की फ्रेंडशिप। तो इस तरह उनके सोशल पोजीशन में डिफरेंस है, तो उसके लिए हम फ्रेटरनाइज वर्ब का यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे दो लोगों के बीच की मित्रता या फ्रेंडशिप जो कि एक दूसरे के अपोजिट आर्मी के हों या टीम के हों, तो उसके लिए भी हम फ्रेटरनाइज वर्ब का यूज करेंगे। जो इसका थर्ड मीनिंग है, हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द वुमेन ऑफ कॉन्क्वर्ड कंट्री ड्यूरिंग और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड ये मीनिंग डिराइव किया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल एडजेक्टिव है और इसमें भी फ्रेटर रूट वर्ड है। फ्रेटर्नल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ब्रदर्स लाइक अ ब्रदर, भाइयों का, भाइयों के बीच का या भाई जैसा। उसके लिए हम फ्रेटर्नल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। द वर्ड ऑल्सो डेजिग्नेट्स नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके लिए भी हम फ्रेटर्नल वर्ड का यूज करते हैं। अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? नॉर्मली जब भी हम ट्विंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि वो दोनों बच्चे एक जैसे दिखते होंगे, पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं। एक ही समय पर उनका बर्थ होता है, पर वो दो सेपरेट एग से डेवलप होते हैं, इसलिए एक जैसे नहीं दिखते। तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी नाउन है और इसमें भी जो रूट वर्ड है वो है फ्रेटर। द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन ग्रुप इन द सेम बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। एक ही वर्ग के लोगों के बीच परस्पर मैत्री या सहायता की भावना या भाईचारा, उसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं। जो इसका सेकेंड मीनिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम वर्क और इंटरेस्ट। एक ही काम से जुड़े या एक ही रुचि रखने वाले लोगों का समुदाय।
बिरादरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो फ्रेटर्निटी ही होता है, जैसे द मेडिकल फ्रेटर्निटी या द एक्टर फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सॉरोरिटी। अभी अभी हमने वर्ड देखा फ्रेटर्निटी, जहां पर मेल पुरुषों की का समूह था, संघ था। अब सॉरोरिटी में सॉरोर रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है सिस्टर। तो सॉरोरिटी का मतलब है अ सोसाइटी फॉर फीमेल स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट्स का ग्रुप या सोसाइटी, उसको बोला जाता है सॉरोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, every year Neha would meet with her sorority sisters to reminisce about their college years. मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है uxorious। uxorious एडजेक्टिव है और इसमें जो रूट वर्ड है वो है auxor। हमने इसका जो पहले साइड के साथ पढ़ा था वो auxoricide था, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं uxorious। एक्सोरियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोइंग टू मच लव फॉर योर वाइफ, अत्यधिक प्रेम दिखाना अपनी पत्नी के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, माई एक्सोरियस कोवर्कर हैज अ डजन पिक्चर्स ऑफ हिज वाइफ ऑन हिज डेस्क। एक्सोरियल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, दैट मीन्स रिलेटिंग टू अ वाइफ। अब जब हम एक्सोरियस की बात कर रहे हैं तो एक और वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है, बट रिमेंबर ये इसका सिनोनिम नहीं है। वर्ड है हेनपेक्ट, ये भी एडजेक्टिव है। हेनपेक्ट का मीनिंग होता है अ मैन हु इज कंट्रोल्ड बाय एंड लिटिल फ्राइटेंड ऑफ अ वुमन, स्पेशली हिज वाइफ। हेनपेक्ट एक ऐसे आदमी के लिए यूज किया जाता है जो अपनी वाइफ के द्वारा कंट्रोल किया जाए और वो उससे डरता भी हो, उसे हम बोलेंगे हेनपेक्ट। अब यहाँ पर एक्सोरियस और हेनपेक्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी में आप दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है जोरू का गुलाम, पर इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एक्सोरियस मेल है, आदमी है, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी हर सही गलत अच्छी बुरी हर आदतों से प्यार करता है और उसकी हर डिमांड्स को पूरा करता है, ठीक है, वो उससे डरता नहीं है। पर यहाँ पर हेनपेक्ट मैन वो अपनी वाइफ से डरता है। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सोरियस एंड हेनपेक्ट, बोथ द वर्ड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मैरिटल। मैरिटल एडजेक्टिव है और इसमें जो रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड, वो है मैरिटस, जिसका मीनिंग होता है हस्बैंड, पति। मैरिटल अगर एटोमोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होगा पर्टेनिंग और रेफरिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हस्बैंड। पर समय के साथ इसका मीनिंग चेंज हुआ और अब इसका यूज किया जाता है कनेक्टेड विद मैरिज, विवाह से संबंधित, वैवाहिक, उससे रिलेटेड मैरिटल का मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर फेसिंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, वो विवाह संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब मैरिटल से दो और वर्ड्स बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड प्री मैरिटल, और ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल में एक्स्ट्रा वर्ड है, दैट मीन्स विवाह के बाद, और ये नॉर्मली अफेयर्स के साथ यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दैट मीन्स अपने स्पाउस के अतिरिक्त किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, वो कहलाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल दैट मीन्स विवाह के बाद, और प्री मैरिटल में जो प्री है वो प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है पहले, तो विवाह से पूर्व, वो कहलाता है प्री मैरिटल। और ये भी आपका जो प्री मैरिटल वर्ड है ये भी एडजेक्टिव ही है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है टिरेनोसॉरस रेक्स। टिरेनोसॉरस ऑफ कोर्स डायनासोर के राजा, और इसमें जो रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड, वो है रेक्स या रेगिस, जिसका मीनिंग होता है किंग। टिरेनोसॉरस द किंग ऑफ द डायनासोर, द किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो रेक्स से ही बना है, वो है रीगल। एडजेक्टिव है रीगल, दैट मीन्स रॉयल और फिट फॉर द किंग, हेंस मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, राजाओं की तरह, राजसी, जैसे रीगल रिसेप्शन या रीगल मेंशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो मुकेश अंबानी का बंगलो है एंटीलिया, वो बहुत राजाओं जैसा है, राजसी ठाट ठाट है उसमें, तो उस
मेंशन के लिए, उस बंगलो के लिए हम यूज कर सकते हैं रीगल मेंशन। रिगैलिटी इसका नाउन फॉर्म है, द स्टेट ऑफ बीइंग अ किंग और क्वीन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिगैलिया, जो कि रेक्स या रेगिस से ही बनता है, जिसका मीनिंग होता है किंग। रिगैलिया का मीनिंग होता है ऑफिशियल और ट्रेडिशनल स्पेशल क्लोथ्स एंड डेकोरेशंस, स्पेशली दोज वॉर्न और कैरिड इन फॉर्मल सेरेमनीज। जो फॉर्मल सेरेमनीज होते हैं उसमें जो ऑफिशियल या ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं, क्लोथ्स पहने जाते हैं, उसको हम रिगैलिया बोलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जब आपको डिग्री सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो आपको एक प्रॉपर ड्रेस दी जाती है ब्लैक कलर की हैट के साथ, तो उसे भी आप रिगैलिया बोल सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर फंक्शन में, ओकेजन में ही पहनी जाती है, सेरेमनी में ही पहनी जाती है। रिगैलिया का मीनिंग एम्बलेम्स और इंसिग्निया से भी होता है जो रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करें, जैसे राजाओं के जो झंडे होते हैं या उनके कोई तलवार होती है तो उसे भी हम रिगैलिया बोलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट जानने वाले हैं वो मैनिया रूट वर्ड के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है मैडनेस। अब हम मैनिया क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने सेशन 28 में जब हम बात कर रहे थे हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज की कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, एक वर्ड पढ़ा था मोनोमैनियाक। मोनोमैनियाक का मतलब क्या था? अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग, जो एक ही बिंदु पर अटका रहे, एक ही चीज में इंटरेस्टेड रहे। डिटेल में जानने के लिए आप सेशन 28 वाला वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है। डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर मैनियाक जो वर्ड है उससे बनने वाले वर्ड्स हम देख रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं? पहला वर्ड है डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक अल्कोहल, शराब पीने की लत, उसे हम बोलते हैं डिप्सोमैनिया। यहाँ पर डिप्सा दैट मीन्स थर्स्ट और मैनिया दैट मीन्स मैडनेस। डिप्सोमैनिया नाउन है और ये एक ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है जिसको शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो, लत हो। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पियक्कड़। डिप्सोमैनियाकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में क्लेप्टे, ये इसका मीनिंग होता है थीफ और ये भी एक ग्रीक रूट वर्ड है। और मैनिया दैट मीन्स मैडनेस। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या हुआ? अ मेंटल इलनेस दैट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील दैट समबडी कैन नॉट कंट्रोल। चोरी करने की लत, पर यहाँ चोरी नॉर्मल चोरी से नहीं मतलब है। जो चोरी करते हैं उसका मतलब नहीं है। चोरी करने की लत दैट मीन्स ये उन लोगों को होती है जो वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, आप होटल में जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वहाँ से वो कटलरीज उठा लाते हैं या सॉल्ट स्प्रिंकल्स होते हैं उसको उठा लाते हैं, वो क्लेप्टोमेनिया कहलाता है। वो चीज़ें कलेक्ट करने की लत। होटल में जाते हैं, वहाँ के सोप्स उठा लाते हैं या वहाँ पे जो टिश्यू पेपर्स होते हैं उसको उठा लाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, पर फिर भी चोरी करने की लत है, उठा के लाने की लत है, किसी को बिना बताए लाने की का मन है, तो वो कहलाता है क्लेप्टोमेनिया। और ये नॉर्मली फीमेल में ज़्यादा होता है। क्लेप्टोमेनिया इसका नाउन फॉर्म है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया, और क्लेप्टोमेनियाकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया नाउन है, इसमें पायरोस फायर और मैनिया मैडनेस, एन इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टार्ट फायर्स, आग स्टार्ट करने की, आग लगाने की तीव्र इच्छा, ये कहलाता है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया नाउन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पायरोमेनिया। पायरोमेनियाकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। अब फायर, पायरोमेनिया से ही रिलेटेड दो और वर्ड्स हम जानते हैं, फिर मैं इन सब का डिफरेंस आपको बताऊंगी। ये है इंसेंटिलरिज्म। इंसेंटिलरिज्म नाउन की तरह यूज होता है, अ मैलिशियस एंड डिलिबरेट बर्निंग ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की संपत्ति पर, प्रॉपर्टी को पर्पसफुली डिलिबरेटली आग लगाना, गलत भावना से, मैलिशियस गलत भावना से आग लगाना, वो कहलाता है इंसेंटिलरिज्म। इंसेंटरी इसका एडजेक्टिव फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है दैट कॉजेज अ फायर लाइकली टू कॉज वायलेंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर।
ऐसी चीज़ें जो आग लगा सकती हों, या ऐसी चीज़ें, ऐसी भाषण, ऐसी कोई चीज़ जो कि लोगों में गुस्सा जगा सके। जो इंसेंटो है, इंसेंट्री और इंसेंट्रिज्म में जो रूट वर्ड है वो है लैटिन रूट वर्ड इंसेंटो, दैट मीन्स टू सेट फायर। अब यहाँ पर इंसेंट्री वर्ड है, इसका एक मीनिंग, एक एग्जाम्पल देखिए। ही गेव एन इंसेंट्री स्पीच एट लास्ट नाइट्स रैली। यहाँ पर इंसेंट्री याद रखिए करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। उसने लास्ट नाइट की जो रैली थी उसमें उकसाने वाली स्पीच थी, इंसेंट्री स्पीच थी। इंसेंट्री दैट मीन्स उकसाने वाली, लोगों के अंदर का जो गुस्सा है उसको उकसाने वाली स्पीच थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से इसको रिलेट किया गया है। जब उन्होंने यूएस कैपिटल पे जो सीज किया गया था, लोगों ने हमला किया था, उससे पहले उन्होंने इंसेंट्री स्पीच दी थी। जो स्पीच दी थी उसको इंसेंट्री स्पीच, उकसाने वाली स्पीच कहा गया। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आर्सन। आर्सन में आर्डो या आर्सिस, ये लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बर्न। आर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू अ बिल्डिंग ऑन पर्पस, किसी पर्पस से किसी बिल्डिंग में आग लगाना। और आर्सनिस्ट, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में डेलिबरेटली आग लगाता है। अब यहाँ पर पायरोमैनियाक या आर्सनिस्ट, इन सब में क्या डिफरेंस हुआ? इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो पायरोनोमिक है वो अपनी थ्रिल के लिए, एक्साइटमेंट के लिए आग लगाता है, ठीक है। अब उसे अच्छा लगता है, थ्रिल है, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपनी थ्रिल के लिए। ऐसे लोग एक किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर लेते हैं जो ये सब काम करते हैं। और इंसेंट्री जो होता है वो रिवेंज के लिए किया जाता है, किसी से बदला लेने के लिए प्रॉपर्टी में आग लगाई जाती है। और जो आर्सनिस्ट होते हैं वो पैसों के लिए आग लगाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी में पैसों के लिए आग लगा दी। जैसे दंगे होते हैं, राइट्स होते हैं, तो जो राइटर्स होते हैं वो पैसे लेकर किसी की भी प्रॉपर्टी जला देते हैं। उनको मतलब नहीं होता कि किसकी प्रॉपर्टी जल रही है, बस उनको पैसे मिल रहे हैं इसलिए उनको जला देना है, तो आर्सनिस्ट उनको कहा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मेगलोमैनिया। मेगलोमैनिया दैट मीन्स a mental disorder or condition in which a person has an exaggerated belief in their own power or importance, or the unnatural and strong desire for more and more power. हिटलर, नेपोलियन या अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब मेगलोमैनिया के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको क्या डिज़ायर थी और बहुत ज़्यादा पावर हो उनके पास, और उनसे बड़ा, उनसे पावरफुल कोई नहीं है। तो ये जो डिज़ायर है, ये जो पागलपन है, वो कहलाता है मेगलोमैनिया। और मेगलोमैनियाक इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसमें जो रूट वर्ड यूज़ किया है वो ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है जो है मेगास, और इसका मीनिंग है ग्रेट, बिग या लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है निम्फोमैनिया। निम्फोमैनिया में ग्रीक रूट वर्ड निम्फ यूज़ किया है जिसका मतलब होता है ब्राइड या यंग। इसका मीनिंग है अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन अ वुमेन, किसी वुमेन में, किसी लेडी में अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर को हम निम्फोमैनिया कहते हैं। निम्फोमैनिया इसका नाउन फॉर्म है और निम्फोमैनियाकल एडजेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है सटायरोमैनिया। सटायरोमैनिया नाउन है और इसमें ग्रीक रूट वर्ड सटायरस या सटायर का यूज़ किया गया है, और इसका मीनिंग होता है एक्सेसिव sexual desire in men. Nymphomania, excessive sexual desire in women, and styromania, excessive sexual desire in men. ठीक है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। Styromania, a man with excessive sexual desire, और Styromania is more commonly known as satyresis. ठीक है, इसका एक और नेम है satyresis। तो Styromania आपको समझ में आया, excessive sexual desire in men। अब बात करते हैं हम फोबिया की। फोबिया रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फियर, डर। सबको लगता है डर। देखें किस किस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया दैट मीन्स फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और एनक्लोज्ड स्पेस, छोटी सी जगह में फंस जाने का डर।
उसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। लैटिन रूट वर्ड है क्लस्ट्रम और ग्रीक सफिक्स है फोबिया। क्लस्ट्रोफोबिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, दैट मीन्स एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ अ स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस या यूज्ड अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू फील अफ्रेड इन दिस वे। जो नेक्स्ट फोबिया है वो है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया दैट मीन्स द फियर ऑफ ओपन स्पेस और पब्लिक स्पेस। ग्रीक वर्ड एगोरा है इसमें, दैट मीन्स खुली जगह का डर, ओपन स्पेस, भीड़ का डर। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया कहलाता है एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई का डर, उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। इसमें जो रूट वर्ड है ग्रीक रूट वर्ड एक्रोस है। फोबियाज के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जहां पर मैंने एग्जाम्स में जो रेगुलर पूछे जाते हैं फोबियाज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एमसीक्यूज में, उसके बारे में बताया है। आप उसे ज़रूर देखिएगा फोबियाज के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। सेशन 30 को हमने पूरा कवर कर लिया है यहाँ पर, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेशन 31 की। आप इन सभी वर्ड्स को फिर से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।